ट्वेल्थ के बच्चों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस हिसाब से बोर्ड का रिजल्ट डिले हो रहा है, उनके लिए बच्चों के लिए मुसीबत ये है कि अब उनका ग्रेजुएशन का दाखिला भी अटक रहा है, जिसको लेके सोशल मीडिया पे बच्चे अपनी बात रख रहे हैं और कंटिन्यूसली रख रहे हैं। हम समझते हैं इसको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पे बिना ट्वेल्थ के मार्क्स के दाखिला नहीं होगा और कौन कौन से जो है कोर्स उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अपने सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, बहुत सारे बच्चों की जो शिकायतें हैं अब जो आ रही हैं वो ये कि उनका जो है ग्रेजुएशन का जो एडमिशन है वो अटक रहा है। जी, बच्चे दरअसल चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको रिज़ल्ट मिल जाए पुनर्मूल्यांकन का, जो कि उन्होंने आवेदन किया हुआ है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया ख़त्म हुए भी लगभग 10 दिन होने को आए हैं। और अगर बोर्ड को ऑनलाइन जो है मार्किंग स्कीम से ही रीचेकिंग करनी है तो उस हिसाब से रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं देश भर में जिनके दाखिले बच्चों के प्रभावित हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये स्पष्ट कर दो कि दो कैटेगरी हो गई हैं अब जब से CUET शुरू हुआ है। एक तो जो CUET होता है जो उसमें एंट्रेंस होता है, उससे दाखिला होता है। उसमें बच्चों के ट्वेल्थ के मार्क्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उनमें दाखिला के लिए, स्टेट की जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें दाखिला के लिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें दाखिले के लिए ट्वेल्थ के मार्क्स ज़रूरी होते हैं ना। हाँ, दरअसल जो है पूरे देश भर में कई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो CUET स्कोर से एडमिशन को लेती हैं। तो जहाँ पर CUET एडमिशन होते हैं CUET के स्कोर के अकॉर्डिंगली, वहाँ पर तो बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CUET का रिज़ल्ट अभी आने में टाइम है, तो उनके पास अभी टाइम है कि वो एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ पर सिर्फ दाखिले ट्वेल्थ के बेसिस पर होते हैं या जो अपना एंट्रेंस कराते हैं और वहाँ पर उनको ट्वेल्थ के कुछ मिनिमम मार्क्स की वेटेज चाहिए होती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक उदाहरण हम यही दे सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ही जो बीटेक के प्रोग्राम है, जो 3 बीटेक के प्रोग्राम है, उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एडमिशन अभी रजिस्ट्रेशन ऑन है और अगले 24 तारीख से उसका दाखिला प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। उसके अंदर आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर किसी बच्चे ने रिवैल अगर कर लिया है और उसके बाद भी उसके अंक नहीं बढ़े और वो कंपार्टमेंट में जाता है, लेकिन JEE मेंस में उसकी रैंक उससे मिली हुई है जिसके बेसिस पे एडमिशन हो गया, तो अगर उसकी कंपार्टमेंट हुई होगी तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आपके पास JEE का स्कोर भी है तब भी आपके ट्वेल्थ के मार्क्स वहाँ पर असर डालेगा। इसी तरह कई सारी यूनिवर्सिटी जो स्टेट की हैं और कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, कई कॉलेजेस में है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया है जहाँ पर कुछ ना कुछ 12वीं के अंकों को देखा जाता है। अगर जो बच्चा 12वीं के अपने जो पहले रिजल्ट आया जो कि 19 मई को आ गया था, 13 मई को आ गया था, उससे वो संतुष्ट हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उन बच्चों ने जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है और फिर उनके मार्क्स फिर कम हो जाते हैं या वो फिर कंपार्टमेंट के लिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि और कई बच्चे जो हम देख रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो कि दिल्ली से बाहर की हैं, वहाँ पर भी जो है उनके लिए टाइम बाउंड है, मतलब 7 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर उन्हें पुनर्मूल्यांकन का रिज़ल्ट अपना पेश करना है। और अगर इन 5-6 दिनों में उनका रिज़ल्ट नहीं आता है तो फिर कहीं ना कहीं वो बच्चे उनके एडमिशन पे असर पड़ेगा। और ये भी नहीं अभी तय है कि CBSE कब तक ये रिजल्ट जारी करेगा। अभी कोई डेडलाइन कहीं से CBSE की तरफ से नहीं दी गई है, ना पहले ये बताया गया था कि किस टाइम तक रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी वजह से बच्चे और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें रिज़ल्ट मिल जाए तो हम आगे अपना कदम बढ़ा सकें। तो हायर लेवल की जो दाखिले हैं उसमें उसके लिए बच्चों की ये डिमांड है कि CBSE जल्द से जल्द जो है पुनर्मूल्यांकन जो कर लिया है उसका रिजल्ट जारी करे, जिससे उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। जहां उनको दाखिला लेना है वो दाखिला ले लें। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।